हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। ईवीएस का चैप्टर सेकंड है ये मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। स्टूडेंट्स, मैंने ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट है वो चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो आप जरूर देखना, विद सॉल्यूशन किया है। अगर वो आपको वीडियो नहीं मिलता तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना, या फिर वीडियो के एंड में आपको ये वो वीडियो मिल जाएगा तो वहां से भी आप देख लेना आराम से। वीडियो है, आपको पूरा देखना है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर्स की तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करते ही टेलीग्राम पे चले जाओगे। तो देखो स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स से उनको शेयर कर दिया करो वीडियो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई भी अगर आपको 5th क्लास का ईवीएस का ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज का मूवमेंट क्यों होता है, फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी फैमिली हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, मूव करती हैं। बिट्टूज फैमिलीज इज वन सच फैमिली। बिट्टू की फैमिली भी एक ऐसी फैमिली थी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की कर गई थी। बिट्टूज फैमिली लिव इन ए विलेज। बिट्टू की फैमिली है वो कहाँ रहती थी, एक विलेज में रहती थी, एक गांव में रहती थी। इट डिड एग्रीकल्चर, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। बिट्टूज फैमिली फेस्ड starvation due to famine for 3 years continuously। अब देखो क्या होता है, बिट्टू की फैमिली क्या फेस कर रही थी, स्टारवेशन, भूखमरी। बिट्टू की फैमिली क्या फेस कर रही थी, भूखमरी, स्टारवेशन, ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। लगातार 3 साल से सूखा पड़ने के कारण वो भूखमरी का सामना कर रहे थे। थस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। अब बिट्टू ने क्या सोचा कि वो उसके गांव में तो स्टार भूखमरी थी, बरसात वगैरह नहीं हो रही थी, खेती नहीं हो रही थी, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि वो नेफ्यू के गांव में चले जाएंगे अलोंग विथ फैमिली के साथ में, और अपने कैटल्स, उनके घर पे जो भी कैटल्स थे, गाय भैंस वगैरह, उनको भी साथ ले जाएंगे। There he got a house on rent and then started searching for some work। वहां जाके उन्होंने एक घर किराए पे ले लिया और उन्होंने सर्च करने लगी क्या, जॉब, वर्क, क्योंकि पैसे तो चाहिए, तो वो क्या करने लगे, वर्क ढूंढने लग गए वहां जाके। अब वहां जाके क्या होता है देखो, आफ्टर सम टाइम ही गोट वर्क, कुछ समय बाद उनको क्या मिल गया, वर्क मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली। वो वहां पे अपनी फैमिली के साथ ही रहने लग गए। इट वॉज नॉट इजी टू लिव देयर, वहां रहना इजी नहीं था, क्योंकि दूसरी जगह रहना इजी नहीं होता है। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उन्होंने अपने गांव को मिस करना शुरू किया, क्योंकि गांव को मिस किया जाता है अगर अपन नई जगह जाते हैं तो। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, ही केम टू नो दैट हिज टाइम हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन। कुछ महीनों बाद क्या होता है कि उनके गांव में भी अच्छी रेन हो जाती है। किसके गांव में, बिट्टू के गांव में। तो क्या होता है, ओ व्हाट देन ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। अब उनके गांव में बारिश हो गई तो अब खेती हो जाएगी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वापिस अपने गांव में चलेंगे। तो वो क्या करते हैं, वापिस अपने गांव में चले जाते हैं। अब देखो, थिंक एंड टेल व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड ऑन न्यू विलेज। देखो बिट्टू ने नए विलेज में जाके कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया था, तो उसने देखो जॉब मिलने के लिए अपने गांव को मिस किया था। ये आंसर हैं वीडियो के एंड में सारे मिलने वाले हैं आपको, देखना पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14 के आंसर आपको वीडियो के एंड के अंदर मिल जाएंगे। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लास्ट के अंदर, एक बार आप वीडियो पे बने रहना। ये देखो, ये रहे, देखो व्हाट प्रॉब्लम बिट्टू माइट हैव फेस न्यू विलेज। बिट्टू ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, देखो 1 2 3 4, ये सारे आंसर मिलने वाले। देखो पेज नंबर 14 के आंसर मिल गए ना आपको, ऐसे सारे आंसर मिलने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के एंड में मैं एक साथ ही दिखा दूंगा आपको सारे के सारे आंसर। आप पहले अपन
वीडियो पहले चैप्टर पूरा करते हैं, फिर देखते हैं आंसर को। तो ये सारे आंसर हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां से स्टार्ट। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ। अब दूसरे फैमिली की बात करते, देखो एक तो अपने बिट्टू की फैमिली की बात की, उनके गांव में बारिश वगैरह नहीं हुई, फेमाइन था, स्टारवेशन, भूखमरी हुई, वो दूसरे अपने नेफ्यू के गांव में चले गए, फिर उनके गांव में वापस बारिश हुई, वापस आ गई। पहली फैमिली की बात हो गई। अब दूसरी फैमिली की बात करते हैं, समीर की फैमिली की बात करते हैं। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ। समीर की एक छोटी सी फैमिली है, उनकी वाइफ, उनके साथ उनकी वाइफ रहती है। ए सन एंड ए डॉटर वर्कड इन हिज विलेज ऑन डेली वेजेज। उनके एक बेटा है, एक उनकी डॉटर है, और वो डेली वर्क करते हैं गांव में, डेली वेजेज। जैसे लेबर नहीं होते जो सुबह जाते हैं शाम को काम करके आते हैं, जैसे जो लेबर है वैसे डेली वेजेज पे ये काम करते थे, उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती थी, डेली वेजेज पे। हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12th। उनका जो लड़का था समीर का, वो कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा था? 12th में। एंड डॉटर इन क्लास 9th। उनकी डॉटर कौन सी क्लास में थी? 9th में थी। और उनका लड़का कौन सी में था? उनका लड़का कौन सी क्लास में था? लड़का था उनका 12th क्लास में। When his son passed his board examination, he had to send him from the village to higher education। जब उनका लड़का 12th क्लास में था तो उन्होंने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको अपन हायर एजुकेशन के लिए दूसरी जगह भेज देते हैं। ऐसा होता भी है, अपन हायर एजुकेशन के लिए क्या करते हैं? दूसरी जगह जाते हैं। तो अब देखो, he thought he would have to stay there long for studying and it would be more costly। उसने सोचा कि अगर अपने बच्चे को अपन भेजेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अपन यहाँ रहेंगे वो वहां रहेगा तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि अपन साथ ही चल लेते सारे, क्योंकि एक लड़का वहां रहेगा, ये दो फैमिली की तरह खर्चा पड़ गया उनका। तो इसलिए उन्होंने क्या किया होगा, आगे देखते हैं। After 3 years, he will have to send his daughter to out of village for higher education। अब देखो क्या है, along for study and it would more costly। अब उन्होंने कुछ सालों बाद में अपनी डॉटर को भी भेजना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि 3 साल बाद में अपने बच्चे को भी अपन को बाहर भेजना पड़ेगा, तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा। Hence she decided that because in the village he is working as a labor and daily basis। उसने सोचा कि हम भी दूसरी जगह जाके और वो क्या करता था? डेली बेसिस पे काम करता था। एंड इन द सिटी टू ही विल टू सेम, सो विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। उसने सोचा कि मैं लेबर का काम करता हूँ डेली वेजेज पे, तो मेरे को वहां पे भी काम मिल जाएगा, तो मैं वो काम सिटी में जाके कर लूंगा, मेरे बच्चों को वहीं ले जाऊंगा। व्हेन ही वेंट देम फेस्ड डिफिकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट ड्यू टू हाई रेंट, ही हैड टू टेक ए रूम इन द रेंट इन द सिटी। उसने क्या किया, वहां गया तो उसने कई प्रॉब्लम को फेस किया। अब देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया। उसने सबसे पहली प्रॉब्लम को फेस किया कि वहां पे उनको डिफिकल्टी हुई रूम लेने में, हाउस, घर लेने में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेंट होता है। आपको पता है गांव में बहुत ज्यादा रेंट लगता है। एड टू टेक रूम इन रेंट इन सिटी। रूम रेंट पे लेने में उनको क्या हुई। नेक्स्ट देखते हैं, हिज फैमिली had to live, sleep and cook in the same room। अब क्या है, वहां पे महंगे रूम ज्यादा होते हैं, तो उनकी फैमिली ने क्या किया, एक ही रूम के अंदर खाना बनाया, उसी में वो रहे, उसी में वो सोना स्टार्ट किया। His neighborhood was also new for him। He had to put more efforts to meet his daily needs also। अब सिटी में क्या हर चीज महंगी होती है, तो उन्होंने डेली वेजेस पे क्या ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे ज्यादा चाहिए सिटी के अंदर, तो उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, ही वर्क इन डे एज ए लेबर एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। अब उसने क्या किया कि डे के अंदर, दिन के अंदर तो क्या किया, काम किया किसका, लेबर का। दिन के अंदर तो काम किया लेबर का, और फिर क्या है, शाम को नाइट के अंदर उसने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। मतलब डबल काम किया, डबल ड्यूटी की, तब जाके उसका खर्चा चलने लगा था। नेक्स्ट है, यू माइट हैव सीन
around you that some children have leave their homes for higher education. आपने भी देखा होगा अपने चारों तरफ कि हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट घर छोड़ देते हैं. दे लिव इन हॉस्टल और गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडी एट अदर प्लेस. और वो वहां जाके हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम लेके रहते हैं अदर प्लेस पे. तो देखो कहीं दूसरी जगह जाए तो या तो हॉस्टल में या फिर रूम लेके ही अपने रह सकते हैं. देखो समटाइम्स फैमिली हैव to move out of their native country in educational, occupational, various other reason. No matter where they roam, they always know that they have home to back their family home. देखो कई लोग होते हैं बहुत सारे कारण से एजुकेशन वगैरह से जॉब के कारण घर छोड़ देते हैं, लेकिन वापस अपने टाइम जब जॉब वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो वापस अपने घर पे लौट के आते हैं. थिंक एंड टेल के देखो क्वेश्चन है वो लास्ट में फिर मिलने वाले हैं आपको. पेज नंबर आप देख सकते हो, इस पेज की क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 15 है. 15 के क्वेश्चन आपको लास्ट में सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे. ये सारे क्वेश्चन लास्ट में पड़े हैं, आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो. अब दो फैमिली हो गई. देखो एक तो बिट्टू की फैमिली हुई, एक किसकी फैमिली हुई, समीर की फैमिली हो गई. अब देखो एक फैमिली की बात और आती है. बिट्टू की फैमिली भूखमरी के कारण गई, समीर की फैमिली एजुकेशन के कारण गई. अब देखो जग्गू की फैमिली आती है. दो फैमिली की बात हो गई, अब तीसरी फैमिली है ये. जग्गूज फैमिली लिव इन भीचपुर विलेज. जग्गू का परिवार है वो कहाँ रहता है, भीचपुर विलेज के अंदर. ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज. उनकी वहां पे क्या है, एक स्मॉल शॉप है गांव के अंदर. ही earned only such a little amount from his shop that somehow he could run his family. अब उनकी छोटी सी शॉप है तो उस शॉप पे वो इतना ही कमा पाते हैं ताकि उनका मुश्किल से खर्चा चल पाए. His son were growing up. उनका सन बड़ा हो रहा था बेटा. One day his cousin came to the village and took both of his son along with him to the city to make the work at his shop. एक दिन क्या हुआ, सिटी से उनका कजिन उनके घर पे आया, गांव के अंदर. किसके घर पे, जग्गू के घर पे आया. और उसने क्या किया, उनके जो लड़के हैं दोनों, उनको वो अपने साथ ले गया शहर में काम करने के लिए. क्योंकि शहर में क्या थी, उसकी शॉप थी, तो वो उस पे काम करने के लिए उन दोनों बच्चों को लेके गया. लेटर जग्गू's son भोला वांटेड टू स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. जग्गू का बेटा था भोला, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था शहर के अंदर. एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस. अब उसको बिजनेस तो करना था, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, देखो शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, बिजनेस के लिए जगह. अब दुकान करनी है तो उसकी दुकान की जगह तो चाहिए. बट स्टिल ही डिडंट लॉस करेज एंड हिज रिलेटिव हेल्प हिम. लेकिन उसने अपना साहस नहीं खोया, करेज यानी साहस नहीं खोया और रिलेटिव से हेल्प ले ली. थस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल. और उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा. ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर. और उसने अपने परिवार को भी वहीं पे बुला लिया. He made all arrangement for education of his younger brother and sister. और उसने अपने younger brother और sister की education का arrangement भी अच्छा कर दिया. Now they are running their own business, but still today they miss their family paternal village. On special occasion they visit their village. अब वो सारे क्या किए, गांव से शहर में आ गए थे, लेकिन कोई ओकेजन होता, कोई त्योहार होता तो उस टाइम वो अपने गांव को मिस जरूर करते थे. तो देखो तीन परिवार हो गए और तीन फैमिली देखी, तीनों ने अपने गांव को छोड़ा, किसी न किसी कारण से अपने गांव को छोड़ा है. अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, लास्ट में आ जाएंगे, सारे मिल जाएंगे अपने को क्वेश्चन, टेंशन की बात ही नहीं है. अब देखो, गालीकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर. गालीकोट एक जगह है, वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन. वहां पे टॉम मकबरा एक तरह से टाइप का, मौला फखरुद्दीन की दरगाह है एक तरह से वहां पे. तो ये आपको ध्यान रखना है. शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड. देखो क्या है, शीतला माता का मंदिर, जैन टेम्पल, ये फाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छी डिजाइन से बने हुए हैं ये. सोमनाथ टेम्पल भी वहां पे लोकेटेड है.
ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है, कडाना डैम है, ये ध्यान रखना आपको। दिस एरिया केम विद द रेंज ऑफ इन्यूडेटेड एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड पॉन्ड। अब देखो जहां डैम होते हैं वहां पे क्या है, फ्लड आने के कि वहां पे डैम वगैरह होते हैं, वहां पानी ज्यादा इकट्ठा होता है तो क्या होता है, फ्लड आने के चांस रहते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड पॉन्ड, हेंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस फॉर द पीपुल एट सम न्यू प्लेस। अगर जहां पे बाढ़ आएगी वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी बरसात के दिनों में दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट उन लोगों को दूसरे प्लेस पे सेटल करती है, रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल हॉस्पिटल etc। गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। टुडे दिस इज नोन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, बट सम पीपुल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड etc। वहां पे रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्निर्माण करना, एक तरह से वहां पे कॉलोनियों का निर्माण होता है वापस, और कुछ लोग होते हैं वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। तो देखो बाढ़ का एरिया आया, जहां डैम बना हुआ है वहां से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि वहां बाढ़ आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो देखो ये भी एक कारण होता है घर छोड़ने का। ये क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, ये लास्ट में मिल जाएंगे आपको, पेज नंबर देख लेना, पेज नंबर देखते ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे इसके। फाइंड, ये भी आपको सारे के सारे लास्ट में मिल जाएंगे। देखो कौन सा पेज नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 17 क्वेश्चन पेज के, तो 17 पेज है, इसके क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलने वाले हैं। अब देखो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन आंसर, व्हाट रीजन फॉर मेंशन द चैप्टर फॉर पीपुल लिविंग देयर होम्स। घर क्यों छोड़ते हैं, देखो सूखे के कारण, एजुकेशन के कारण, और भी कई तरीके होते हैं। आप ये मैंने आंसर करवा रखे हैं, या आप अच्छे से आंसर कर लेना, इनको मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे। अपार्ट फ्रॉम रीजन मेंशन टू चैप्टर, व्हाट रीजन माइट बी देयर फॉर पीपुल माइग्रेट वन प्लेस टू अदर। लोग पीपुल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं, देखो फ्लड के कारण, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के कारण, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है गाँव में इसलिए करते हैं, जॉब के कारण, और भी कई तरह कारण होते हैं, उसके कारण लोग घर छोड़ देते हैं। What प्रॉब्लम डू पीपुल फेस गेटिंग सेटल एट अदर प्लेस, दूसरी जगह जाते हैं तो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको एजुकेशन की अरेंजमेंट नहीं होता है, घर का अरेंजमेंट नहीं होता है, रूम रेंट पे लेना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। What प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन मूव अनदर विलेज, बिट्टू ने कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी, देखो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर, सर्चिंग फॉर जॉब, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। ये क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना, आराम से कर सकते हो आप। और ये सारे आंसर लास्ट में फिर मिलने वाले हैं। सोमनाथ टेम्पल गालीकोट में है, गुजरात में कौन सा डैम है, कडाना डैम है। और ये देखो आपके चैप्टर के पेज नंबर 14 के देखना, पेज नंबर 14 के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड, और ये देखो पेज नंबर 15 और 16 के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे सारे के सारे। आपको आंसर, आप वीडियो को पॉज करना, रोक लेना और आराम से आंसर लिख लेना। पेज नंबर 16 के देख सकते हो आप, पेज नंबर 16 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और पेज नंबर 17 के क्वेश्चन ये रहे, और ये भी आप आराम से देख सकते हो। पेज नंबर 17 है, इसके क्वेश्चन ये रहे, और पेज नंबर 18 के क्वेश्चन है, फिर पेज नंबर 18 के क्वेश्चन है, और ये चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके वो हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, और ये आप वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित मिल गए हैं। आप क्वेश्चन सर्च करना और उसका आंसर लिखना, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर सेकंड था, पूरी ईवीएस करने वाले हैं अपन। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।